समायाता ददृशुस्तत्र नारद। विशालया, बद्री विशाल, आप लोग नाम सुने हैं। 4 धामों में एक धाम है बद्री विशाल। सत्संग को करने के लिए चतुर्संग है वहां गमन किए हैं। वहां जाकर के देवर्षि नारद को दर्शन किए हैं। इस प्रकार नारद जी के मन में अत्यंत उदास है, मन में चिंता है, मन में दुख है। सनद आदि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, कथम ब्रह्मन दिनमुख कुतश्चिंता तुरोहवा। नारद, ये तो कहो तुम्हारे मन में क्यों चिंता है, तुम्हारे मन में ये दुख क्यों है। देवर्षि नारद से जब प्रश्न किए हैं, देवर्षि नारद वर्णन कर रहे हैं, ये पृथ्वी लोक जो है ना, पृथ्वी लोक सर्वोत्तम है और इन पृथ्वियों में भारत भूमि भी अति उत्तम है। एक समय देवलोक से ये भारत भूमि को दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद आगमन कहां पर जानते हैं? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं श्रीक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम्। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, हरिद्वार, गया, काशी जो भी है, देवर्षि नारद जाकर के दर्शन कर रहे हैं। पर दर्शन करने के बाद भी मन में कोई आनंद नहीं है, मन में कोई सुख नहीं है। क्यों? ये कली युग है। कली युगों में तीर्थ स्थान जो है, जो भी पुण्य स्थान जो है, दुष्टों के द्वारा, नास्तिक व्यक्ति के द्वारा उस स्थान का महिमा नष्ट हुए हैं। गया में जाएंगे, वहां पर भी उपद्रव है। देवर्षि नारद कहते हैं, मन को संतोष दिलाने के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है। और कहां गए? देवर्षि नारद वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद हम गृहस्थियों के पास गए। 4 आश्रम है। 4 आश्रमों में जाकर के देवर्षि नारद ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरम हरिनो जीवा बरक कुटभाषिणः। सत्यम नास्ति, सत्य कहना है। दिन भर हम मिथ्या ही कहते हैं। क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है, पेट के लिए। तब क्या है, पवित्रता क्या है, वो भी हमारे भीतर कोई ज्ञान नहीं है। पशु जिस प्रकार भोजन कर रहे हैं, पशु जिस प्रकार संसार में रह रहा है, उसी प्रकार हम भी अवस्थान कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, एक ही हमने दर्शन किए। क्या? उदरम भरिनो जीवा बरका कुटभाषिणः।
उदर, उदर जानते हैं ना, उदर माने पेट। अपना पेट को कैसे भराना है, पेट को भराने के लिए कली युग में ये मानव जो है, सभी मानव उसी काम में व्यस्त है। बरका कुटभाषिणः, कुटभाषिणः अत्यंत क्रोधी है, अत्यंत आलसी है, दुर्बुद्धि परायण है। देवर्षि नारद ने इस प्रकार कली युगों का दोष है दर्शन कर रहे हैं। गृहस्थियों में और क्या का दर्शन कर रहे हैं? तरुणी प्रभुतागे है शलक बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनं च कल्कलम्। शास्त्र है ना, किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको शास्त्रों ने शासन किया है। कलियुग में क्या होगा देखिए, तरुणी प्रभुता गेह, गेह गेह माने गृह, गृह माने संसार घर। कलियुग में घर का मालिक जो है, घर का शासनकर्ता जो है तरुणी, तरुणी माने स्त्री होगी। आप लोग बुरा मत मानिए, शास्त्रों का आदेश है। पुरुष है स्त्री का वश हो जाएंगे, घर में उनका कोई रास नहीं चलेंगे, घर में उनका कोई आदेश नहीं चलेंगे। सारा को बुद्धिदायकः, बुद्धि लेना है ना, अपने बाप मां से नहीं लेंगे। शाला जानते हैं ना, वहां जाकर के बुद्धि लेंगे। कलियुग में कन्या विक्रयणो लोभा, धन के लिए, पैसा के लिए कन्या जो है ना, बेटी को भी किसी के हाथ में बेच देते हैं पैसा के। ये कली युगों का दोष है। देवर्षि नारद कहते हैं इस प्रकार कली युगों का दोष को दर्शन करते करते मैंने यमुना की तट जो है वहां जाकर के मैंने उपस्थित, यमुना की तट में देवर्षि नारद वृंदावन का अलौकिक शोभा दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते करते एक आश्चर्य घटना दिखाई दी। भो साधु खमंतिष्ट्य मच्चिंतामपि नाशयः, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परः। एक युवती स्त्री, दो वृद्धों पुरुष को लेकर वहां बैठे हैं, रो रही है। और बहुत सी स्त्री जो है उनकी सेवा भी कर रही है। देवर्षि नारद दर्शन कर रहे हैं। युवती स्त्री जो है, इनके पास दो वृद्ध पुरुष जो है, बुढ़े जो, ये दोनों कौन है? देवर्षि नारद को दर्शन करके युवती बार बार कहती है भो भो साधु खमंतिष्ट्य। भो माने संबोधन, क्षण भर के लिए आप ठहर जाइए, हे महात्मा जी, हे साधु जी। लेकिन इसी संसार में साधुओं का दर्शन जो है, महात्माओं का दर्शन जो है, ये व्यर्थ नहीं है, इसका भी कोई न कोई कल्याण है। मच्चिंतामपि नाशयः,
साधूनां दर्शनं लोके सर्वथा गहरं परा। अहो माने पाप, पाप आप लोग जानते हैं। इस पाप को दूर करने के लिए हम क्या नहीं करते हैं? गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, तीर्थों में जाकर के तीर्थों की सेवा करते हैं, पाप को दूर करने के लिए। शास्त्र कहते हैं पाप दूर करने के लिए सहज सरल उपाय जो है, महात्माओं को दर्शन करिए। दर्शने पवित्र करो यही तो मार्गो। दर्शन से ही, स्पर्श करने का जरूरत नहीं है। संत महात्माओं का दर्शन जो है, दर्शन से ही कली युगों में जीव जो है, पापी जो है, अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? तो मारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। महात्माओं के हृदय में, साधुओं को हृदय में गोविंद विराजमान है, इसलिए महिमा है। देवर्षि नारद कहते हैं देवी तुम्हारे परिचय क्या है, परिचय तो दो। देवी कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता ईमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नयरो। अहम, माने मेरा नाम जो है ना भक्ति है, भक्ति ख्याता, ख्याता में संसार में सब लोग जानते हैं। ये दोनों बुढ़े जो पड़े हुए हैं ना, ये कौन है? ये दोनों मेरा ही बेटा है। नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य को नाम है। देवर्षि नारद चिंतन कर रहे हैं इस प्रकार विपरीत कैसे हुए हैं। अरे माता है युवती और पुत्र है बुढ़े, क्या कारण क्या है? भक्ति देवी कहती है कली युग में ये नास्तिक जो है, नास्तिक के द्वारा ही कि मेरे दो पुत्र जो है इस प्रकार हाल हो गए। भक्ति देवी कहती है कि संपूर्ण दोष किसका है? हम लोग जानते हैं राजा परीक्षित का ही है। अरे जिस दिन राजा ने कली को बंधन किए हैं, अगर उसी दिन कली को वध करते, कली को मार देते, तो कलियुग ही नहीं रहता। और कली नहीं रहता तो संसार में कहीं पर ना तो कोई झगड़ा, ना तो कोई हिंसा, ना तो कहीं देश कुछ भी नहीं रहता। राजा ने कली युगों को प्रश्रय क्यों दिया है? देवर्षि नारद कहते हैं सुनिए इसका कारण क्या है। कली युगों को इसीलिए आश्रय दिए हैं, इसलिए इस कली युग में एक महान गुण है। आप लोग जानते हैं कली युग तो केवल दोष ही दोष है, पर दोष होने पर भी कली युग में एक महान गुण है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, योगों के द्वारा जो कुछ कर्म है कली युग में आपको नहीं मिलेंगे, पर कली युग में केवल केवल कलौ केशव कीर्तना, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। इस कीर्तन के द्वारा ही हमें सब कुछ मिल जाएंगे।
कलियुग केवल नाम कलियुग केवल नाम सुमेरे सुमेरे नरे उतरे पारा सुमेरे सुमेरे नरे उतरे पारा कलियुग केवल नाम अधारा कलियुग केवल नाम अधारा सुमेरे सुमेरे नरे उतरे पारा सुमेरे सुमेरे नरे उतरे पारा कलियुग केवल नाम आधार। वो नाम क्या है? और किसी का नाम नहीं है। कलो केशव कीर्तना, केशव का नाम जो है उसी नाम को कीर्तन कर रहा है। अब हम जानते हैं, एक बार एक साथ कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले राम प्रभु की इसी नाम ही कली युग में साधन करना है। देवर्षि नारद कहता है, देवी तुम्हारी ये दशा जो है ना, फिर भी तुम ये युक्ति रूप जो है जो प्राप्त किए हैं, ये वृंदावन धाम की महिमा है। वृंदावन धाम आकर के तुम्हें इस प्रकार अवस्था प्राप्त हुए हैं। वृंदावन धाम अगर कोई दर्शन करने के लिए जाए, वृंदावन में कोई प्रवेश करे, प्रवेश करते ही दर्शन करते ही समस्त प्रकार पाप जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सब एक बार बोले वृंदावन धाम की जय हो। आइए कुछ समय के लिए हम एक बार वृंदावन प्रवेश करेंगे। हाथ में ताली बजा करके आप इस कीर्तन में शायद करिए। हरि वृंदावन धाम अपारे रटी जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटी जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटी जा राधे राधे रटी जा राधे राधे जपी जा राधे राधे रटी जा राधे राधे
बोले वृंदावन धाम की बोले भक्ति महारानी की भक्ति देवी कहती है देवर्षि नारद वो तो सब ठीक है, ज्ञान वैराग्यों का ये बुढ़ापा जो है इसको तो दूर करो। देवर्षि नारद कहते हैं देवी इसको है ना थोड़ा कम हो संसार में दुख किसमें नहीं है बोलिए? सबके भीतर में दुख है, कष्ट है। इसी दुख को दूर करने का सहज सरल उपाय देवर्षि नारद वर्णन कर रहे हैं। याद रखिए क्या करना है। जिस समय में हम इस संसार का दुख जो है इस दुख में हम पड़ जाएंगे उस समय एक ही काम करना है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरो दुःख्य गमीष्यति। भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, वो दुख जो है दूर हो जाएंगे। देवर्षि नारद इसी प्रकार कह करके भक्ति देवी को सांत्वना दिए है। ज्ञान वैराग्यों को शस्त्र करने के लिए वेद वेदांत उपनिषद गीता जो है खूब करके पाठ किए हैं, पर ये ज्ञान वैराग्य जो है उस स्थिति से शस्त्र नहीं हो पाए। देवर्षि नारद आश्चर्य हुए हैं, आकाशवाणी हुए हैं, चिंता करने का कोई बात नहीं है, तुम सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है? महात्माओं उपदेश प्रदान करेंगे, महात्माओं के पास तुम गमन करो। देवर्षि नारद महात्माओं के पास जा रहे हैं, एक एक महात्मा वहां से भाग रहे हैं। अरे देवर्षि नारद ये ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, तो देवर्षि नारद जो विषय नहीं जान रहे हैं तो उस विषय को हम कैसे जान पाएंगे? इस प्रकार चिंता करते करके देवर्षि नारद बद्री विशाल चले गए तब करने के लिए सत्कर्म क्या है। और वहां जाकर के चतुर्सरों के साथ दर्शन हुए हैं। चतुर्सन कहते हैं देवर्षि नारद वो सत्कर्म तो ये है, बोले क्या है? ज्ञान यज्ञम। ज्ञान यज्ञ जो है ये भागवत कथा श्रवण जो है, भागवत कथा कीर्तन ही कलियुग में सत्कर्म है। इस कर्मों का अनुष्ठान करो, इसी के द्वारा ही ज्ञान वैराग्यों का सारा दोष चले जाएंगे। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ता हम कहां से लाएंगे? आप चारों भाई जो है कृपा करके भगवत कथा कीर्तन करिए, हम श्रोता बन करके हम श्रवण करेंगे। चतुर्सन कहते हैं कथा के लिए हम सब मिलकर के हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, वही जाकर के कथा श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद चतुर्सन जब वहां आते हैं, चारों ओर से ऋषि महात्मा वहां आकर के उपस्थित होते हैं भगवत कथा श्रवण करने के लिए। सबसे पहले चतुर्सन ये भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा जस्याः
समाश्रय। क्या कहे ध्यान से सुनिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। 7 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 1 दिन के लिए नहीं है, सदा माने सदा सर्वदा। जब तक संसार में हम हैं तब तक ये भागवत कथा श्रवण करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। ये भागवत कथा ही आत्म धर्म है, आत्मों को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है। ये कथा इस प्रकार है, अगर कोई एक श्लोक अगर कोई उच्चारण करे, कोई कीर्तन करे, कोई श्रवण करे,